नमस्कार, जय हिंद। आज एक और नई कहानी लेकर मैं फिर से आज हाजिर हुआ हूँ। तो आप सबके सामने प्रस्तुत है एक और नई कहानी। कहानी का शीर्षक है अपराध दंड। कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी कहानी। तो कहानी है कोतवाला संगमेश्वर एक दिन शाम को घोड़े पर नगर की गलियों में घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि 4 लोग एक युवक को पीट रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, इसे क्यों पीट रहे हो? उन चारों में से एक ने कहा, इसने परमेश्वर सेठ की दुकान में चोरी की है। कोतवाल ने पूछा, यह चोरी करे तो इसे पीटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? धीमी स्वर में एक युवक ने बोला, चोरी अपराध है ना, इसीलिए हमने इसे पीटा। इस पर उन्होंने कहा कि अपराधियों को पहरेदारों के हवाले करना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, जुर्म साबित हो तो सज़ा होगी। न्यायाधिकारी का काम तुम लोग कैसे कर सकते हो? फिर कोतवाल ने पहरेदारों को बुलाया और अपराधी के साथ उन लोगों को भी थाने ले जाने की आज्ञा दी। दूसरे दिन कोतवाल ने न्यायाधिकारी के सामने उन चारों को खड़ा किया। न्यायाधिकारी ने युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने कहा, मेरा नाम वीर है। इस पर उन्होंने कहा कि तुम पर आरोप है कि तुमने परमेश्वर के सेठ की दुकान में चावलों के एक बोरे की चोरी की है, क्या यह सच है? न्यायाधिकारी ने ऐसा पूछा। तो उस चोर ने कहा, महोदय, मैंने 1 हफ्ते तक परमेश्वर की दीवार को बनाने का काम किया। यह उनके बताने पर ही काम किया कि हफ्ते भर का काम करने पर चावल का एक बोरा दूंगा, इसलिए मैंने यह काम पूरा किया। इस बीच उन्होंने कहा, पिछवाड़े में जो कुआं है उसके चारों ओर की दीवार गिरने वाली है, उस पर पुरानी दीवार गिरा दो और नई दीवार बना दो। उसके निर्माण में 2 दिन लगेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने गांव जाकर 2 दिन में लौटूंगा और जो काम किया उसकी मजदूरी के लिए पहले से दिए गए वचन के अनुसार 1 बोरा चावल आप दे दीजिए। परमेश्वर सेठ ने चावल का बोरा देने से मैं इनकार कर दिया। इस पर मैं गुस्सा हो उठा, नाराज़ हुआ और जब मैं दुकान से 1 बोरा चावल लेकर जाने लगा तो वह चोर चोर जोर से चिल्लाया। पास में ये चारों खड़े थे। ये चारों मिलकर बिना कुछ सोचे समझे मुझे आकर पीटने लगे। तब कोतवाल ने मुझे इनसे छुड़ाया। ये वीर ने पूरा विवरण अपना बता दिया। इसके बाद न्यायाधिकारी ने पूछा, परमेश्वर सेठ, तुमने वीर का कहा सुना है ना? यह जो कह रहा है क्या वह सच है? इस पर परमेश्वर सेठ ने कहा, मेरी दुकान से 1 बोरे चावल की इसने चोरी की है, यह सच है। न्यायाधिकारी ने पूछा, उसने 1 हफ्ते भर तक मजदूरी की और तुमने इस काम के लिए रकम नहीं दिया, क्या यह तुम्हारी गलती नहीं है? परमेश्वर ने कहा, मैंने थोड़ी ही कहा कि नहीं दूंगा, इतना ही कहा कि काम पूरा करने पर रकम दूंगा। यह सुनकर न्यायाधिकारी ने कहा, इससे पहले जो काम सौंपा था उसने किया, परंतु तुमने अपने वादे के मुताबिक तुमने उसे बोरे भर का चावल नहीं दिया, यह अवश्य ही तुम्हारा अपराध है। बाद में वीर से उन्होंने कहा, परमेश्वर ने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें चावल नहीं दिया, तब तुम्हें कोतवाल को शिकायत करनी थी। उसे डरा धमकाकर तुम चावल का बोरा ले गए, यह तुम्हारा अपराध है। तुम अपने गाँव जाओ और लौटकर उस कुएं की दीवार बनाना, तब बोरे भर का चावल और 10 अशर्फियाँ परमेश्वर से पा सकते हो। यह सुनकर वीर ने न्यायाधिकारी का कहना मान लिया और खुश हो गया। इसके बाद न्यायाधिकारी ने परमेश्वर से पूछा कि चोर चोर कहकर तुम क्यों चिल्लाया और इन चारों ने सच्चाई जाने बिना वीर को क्यों पीटा? उस अपराध के लिए इन चारों को 1 हफ्ते की जेल की सजा भुगतनी होगी। यूं ही हर कोई इंसान अगर कानून को अपने हाथ में लेने लगेगा तो न्याय व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगी। इसलिए किसी को भी अपने हाथ में यह कानून नहीं लेना और बिना जाने समझे कभी किसी को मारना पीटना नहीं है। न्यायाधिकारी का फैसला सुनकर सबने तालियां बजाई। तो यह रही हमारी एक छोटी सी कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी, आप हमें ज़रूर बताइए। और ऐसी अनोखी कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अब एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।